हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहिंदर मल्होत्रा फ्रॉम गीता इंजीनियरिंग कॉलेज। आज मैं आप सबको बताऊंगा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जब भी कभी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना हो तो बच्चों हमारे पास जो प्रॉपर वे होता है, इसके लिए हम सोच सकते हैं। सपोज करो बच्चों, एक क्वाइन को आप 100 बार ऊपर फेंकते हो। अब 100 बार ऊपर फेंका तो सपोज आ गया 52 टाइम्स हेड एंड 48 टाइम्स टेल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वाइन बायस्ड है या अनबायस्ड है। तो बच्चों देखा जाए, अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है कितनी, 50%, 1/2 होनी चाहिए। बट हो क्या रहा है, 100 बार फेंका है, 48 टाइम्स हेड आया, 52 टाइम्स टेल आया, तो मीन्स 50% तो आया ही नहीं है। तो अब मे बी ये क्वाइन कहीं बायस्ड ही ना हो। ठीक है, तो इसकी चेकिंग को बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। जेड टेस्ट है अलग अलग, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है, टी टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं इसके लिए। तो जब भी कभी हमें कभी ऐसी चेकिंग करनी हो, लाइक एक हॉस्पिटल में 200 बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल देखा जाए 50% चांसेस होते हैं बॉय होने के, 50% तेल होने गर्ल होने के। ठीक है ना, 50% फॉर बॉयज़, 50% फॉर गर्ल। लेकिन हुआ क्या, सपोज करो 73 तो बॉयज़ हो गए और बाकी सारी गर्ल्स होगी 200 में से, तो हमारा तो सारा ही उल्टा हो गया, 50% कहाँ रहा, कुछ भी नहीं। पर अब ये वैलिड है कि नहीं है, क्या चल रहा है ये एक्चुअली, तो इसकी हमें चेकिंग करने के लिए हम करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एच नोट। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि यार कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है, इतना हल्का फुल्का एरर चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा क्वाइन बायस्ड ही है, 50% चांसेस ही होते हैं बॉय गर्ल होने के। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑल्टरनेट, उसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर हमें लगता है कि यार चेक करना चाहिए कि गड़बड़ी हो सकती है मे बी, तो हम चेक करते हैं, फिर हम टेस्ट लगाते हैं। अलग अलग टेस्ट हमारे पास हैं, इट डिपेंड्स कि हमारे पास गिवन क्या है। कि हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम कुछ और लगाएंगे, एक ही पॉपुलेशन है तो कुछ और लगाएंगे, दो पॉपुलेशन है तो कुछ और लगाएंगे। डिपेंड करता है आपके पास गिवन क्या है। जो आपके पास गिवन है, इसके 6-7 फॉर्मूले हैं इस टेस्ट स्टेट्स के, तो आपके जो चीज़ें हमें पता हों उसी हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं इस तरह के। अच्छा वो भी है आपका। अच्छा, इसका क्या करते हैं हम, कंक्लूजन। फिर क्या करते हैं हम, कंक्लूजन। और कंक्लूजन में हमारे पास एक फ़िक्स वैल्यू होती है जेड की। नल हाइपोथेसिस के अंदर फिक्स वैल्यू होती है। अगर तो हमारी जो वैल्यू निकली है उस फिक्स वैल्यू 1.96 नॉर्मली होती है, तो अगर वो वैल्यू उससे कम हो तो हम करते हैं एक्सेप्ट, उससे ज़्यादा हो तो हम करते हैं रिजेक्ट। एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास टेबल होता है इसमें, उसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर उससे कम हो तो एक्सेप्ट, उससे ज़्यादा हो तो रिजेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो बच्चों, पहला एग्जाम्पल ही 6.1 एग्जाम्पल ही मैं ले लेता हूँ। 6.1 एग्जाम्पल। अब 6.1 एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि एक बैग है, उसके अंदर डिफेक्टिव स्विच है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ विच इज़ नॉट नॉन 100, सैम्पल ऑफ 100 है। सो हमारे पास स्विचेस है जिसके अंदर 10 डिफेक्टिव है कहीं पे भी। ठीक है, फाइंड द लिमिट्स फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव स्विच इन द बैग। फाइंड द लिमिट्स, लिमिट्स बताओ। अब कैसे करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव स्विच, तो अब डिफेक्टिव आने के चांसेस क्या हैं, 10/100, 0.1। ठीक है, नोट डिफेक्टिव आने के 0.9। टोटल कितने स्विच है हमारे पास, 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर P प्लस माइनस जेड अल्फा पी क्यू डिवाइड बाई एन। P प्लस माइनस जेड अल्फा पी क्यू डिवाइड बाई एन, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि फाइंड द लिमिट्स फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव स्विच इन द बैग। फाइंड द लिमिट्स फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव स्विच इन द बैग। तो P कितना है बच्चों, 0.1। जेड अल्फा हमारा फिक्स होता है 1.96। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास टेबल में होती है। और पी क्यू बाय एन, पी कितना है 0.1, क्यू कितना है 0.9, और एन कितना है बच्चों 100। यहाँ से लिमिट आ जाएगी, दिस इज द लिमिट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव स्विच, ये एक लिमिट निकल के आ जाएगी।
प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस दो केस लेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो आपके पास लिमिट निकल के आ जाएगी। लिमिट यहाँ निकल के आई हुई है 0.1588 टू 0.0412। यू कैन सोल्व यूजिंग योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज अलाउड। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया करने का 6.1। अब देखो अगला है 6.7 एंड 6.16। 6.7 देखो, एक क्वाइन को 400 बार फेंका, 216 बार हेड आया, 216 टाइम्स यू गेट हेड। नाउ टेस्ट द हाइपोथेसिस द क्वाइन इज अनबायस्ड। चेक करो ये क्वाइन अनबायस्ड है कि बायस्ड है, अनबायस्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम चेक कर लें, हम लिखेंगे कि पहले लेंगे हम नल हाइपोथेसिस कि ये अनबायस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P माइनस स्मॉल p PQ बाय n। अब ये स्मॉल p होता है ना, स्मॉल p हमें निकालना होता है जो आजकल ये चल रहा है, जैसे कि 216 टाइम हेड आया है और 400 बार फेंका था, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 0.54 आ रहा है, 0.54। तो यहाँ पे 0.54 और एक्चुअली कितना होना चाहिए p, जो हमने अब तक पढ़ा है कि यस 50% चांसेस हेड के होते हैं, 50% चांसेस टेल के, जो एक्चुअली होता है दैट इज 0.5, लेकिन आया क्या है 0.54, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा, कैपिटल P मतलब 0.5, कैपिटल Q भी 0.5 होगा क्योंकि P प्लस Q हमेशा 1 होते हैं। कैपिटल P हमने 0.5 लिया, 1/2 जो नॉर्मली होता है। 50% चांसेस हेड के होते हैं, 50% चांसेस टेल के होते हैं, डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों, 400 बार फेंका है 400, ठीक है। तो ऐसा करके हमारे पास क्या आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, PQ बाय n, PQ बाय n, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ठीक है। तो अब इन्हें आपस में माइनस किया, डिवाइड किया, तो आपका आंसर कितना आ गया, दिस इज 1.6। अब देखा जाए फिक्स वैल्यू क्या होती है 1.96। अब 1.6 तो छोटा आ गया 1.96 से, तो हम क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। नल क्या थी कि हम मानते हैं कि ठीक है सब कुछ, ऑल्टरनेटिव में चेक करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस कि इतना चलता है, 216 बार आ गया हेड, कोई बात नहीं इतना चलता है। वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस कि इतना चल सकता है, ये क्वाइन अभी भी अनबायस्ड है, द क्वाइन इज अनबायस्ड, ठीक है। ऐसा ही इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है 6.16, सारे सेम है वैसे तो। उसमें भैया 480 किसी हॉस्पिटल में 480 फीमेल्स हुए हैं, 520 मेल्स हुए हैं। बताओ मेल एंड फीमेल इक्वल नंबर में होने चाहिए, इसकी हाइपोथेसिस चेक करो। तो बिल्कुल सेम 1/2, नॉर्मली देखें 0.5 होता है, 0.5 यहाँ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 520। कितना है बच्चों, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं किसकी, मेल फीमेल की ना। तो हम यहाँ पे 480 फीमेल्स हुई हैं, तो 480 डिवाइड बाय 1000 करोगे 0.48, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकाल लेंगे भाई 0.5 अपॉन 1000, ठीक है। और फिर डिवाइड करेंगे, इसके अंदर भी जो आंसर आया है इससे छोटा आया है, तो अभी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। बहुत आसान है बच्चों, एक आपका फिक्स है जो हम मानते हैं, जो प्रैक्टिकली नहीं होता थ्योरेटिकली होता है, और ये प्रैक्टिकली ये आ रहा है, प्रैक्टिकली P और थ्योरेटिकली P, ठीक है ना। और इनका डिफरेंस और PQ बाय n करेंगे, अगर ये 1.9 से छोटा है तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, और बड़ा है तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट मतलब कि नल हाइपोथेसिस क्या मानते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि सब ठीक है, ऐसे फालतू का वहम कर रहे हैं हम, और ऑल्टरनेट में हम निकाल के देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात और, जैसे कि अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। आप आगे जाओगे ऐसे नए नए क्वेश्चन आएंगे, उसमें दो पॉपुलेशन होंगी, दो अलग अलग आपकी प्रोबेबिलिटी होंगी। जैसे कि पेज क्वेश्चन नंबर 6.22 है। अब 6.22 में कह रहे हैं, बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी 800 पीपल आउट ऑफ 1000 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी थी तो 800 लोग 1000 लोगों में से चाय पीते थे, लेकिन जैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, ठीक है, 800 persons वर नोन एज टू बी 10 ड्रिंकर इन ए सैंपल ऑफ 1200। पहले 1000 में से लोग 800 पीते थे चाय, जैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी लोगों ने चाय पीना ही बंद कर दिया,
अब 1200 लोगों में से 800 लोग चाय पीते हैं, ठीक है, पहले 1000 में से 800 और 1200 में से 800। डू यू थिंक दैट देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर इंक्रीजिंग एक्साइज ड्यूटी? क्या आपको लगता है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से देयर इज सम सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन कंज्यूमर्स ऑफ टी, चाय पीने वालों की कमी हुई है, मतलब कि क्या इसका इफेक्ट पड़ा है, ये पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो अब P1 निकाल लो, P1 क्या होगा कि 800 लोग थे आउट ऑफ 1000, दैट इज योर P1, ओके। एंड P2 क्या है, 800 लोग हैं आउट ऑफ 1200, दैट इज योर P2। ये P1 है, ये P2 है, P1 P2 आ गए। अब कैपिटल P निकालना है। कैपिटल P का फॉर्मूला होता है P1 N1 P2 N2 ओवर N1 प्लस N2। P1 कितना है बच्चों? P1 है 800, N1 कितना है 1000, P2 क्या है बच्चों 800, P2 कितना है 800, X1 X2, P1 N1। अच्छा, ये आपका होता है दैट इज योर X1 प्लस X2 ओवर N1 प्लस N2। ये X1 क्या होता है, जितने लोग हैं, इसको रहने दो, आप डायरेक्ट यही लिख लो, फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। X1 प्लस X2 ओवर N1 प्लस N2, कितने लोग हैं 800 लोग हैं, दोनों बार जिन्होंने कंजम्पशन करी है, अपॉन N1 क्या है 1000 उसमें थे और 1200 उसमें थे, आउट ऑफ 1200 आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 8/11 आ गया P। तो Q कितना होगा 1 माइनस 8/11, आंसर कितना आएगा 3/11। 8/11 आ गया, 3/11 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे नल में तो मान लेंगे P1 P2 बराबर है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, ऐसे वहम है। ऑल्टरनेटिव में क्या करते हैं फिर हम इसके अंदर प्रॉपर निकालते हैं। अब ऑल्टरनेटिव में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इफ़ यू पुट ऑल द वैल्यूज़, P की वैल्यू आपके पास है, Q की आपके पास है, N1 आपके पास है, N2 आपके पास है, P1 आपके पास है, P2 आपके पास है, सब पुट करा, आपका आंसर आ गया आंसर आ गया बच्चों पुट करके 6.842। अब ये तो ज़्यादा बड़ा आ गया उससे, ठीक है। जब बड़ा आ जाए आपका आंसर तो हम एक दो होते हैं लेवल, एक होता है 5%, एक 1%, दोनों की वैल्यू फिक्स हैं, आप टेबल से देख सकते हो। अब क्योंकि इसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा आ गया, तुम क्या रखेंगे, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। पक्का कुछ ना कुछ लोगों ने चाय पीनी बंद कर दी है जब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, पक्का लोगों ने चाय पीनी बंद कर दी है जब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, जैसे कि ये 6.24 वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्साइज ड्यूटी वाला एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे ही अब अगर हम ध्यान से देखें तो सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है, टेस्ट ऑफ स्टैट्स, बाकी सेम ही है। H नोट का मतलब जो होता है नल हाइपोथेसिस की, अब मान लेते हैं, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव को हम H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोड ऑफ Z, और इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम सारे क्वेश्चन देखें सब में यही है, पहले तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकाला हुआ है, फिर Z निकाला हुआ है, अगर उस जो फिक्स वैल्यू उससे छोटा है तो एक्सेप्टेड, अगर उस फिक्स वैल्यू से बड़ा आ जाए हमारा Z तो क्या होता है रिजेक्टेड, सारे सेम है। अच्छा, उसके बाद जैसे नई एक्सरसाइज शुरू होती है उसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं बड़े सारे, आप देखोगे आपकी बुक में ही फॉर्मूले हैं सारे। जैसे कि सपोज करो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के अलग अलग फॉर्मूले हैं, कभी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया हुआ है उसका अलग फार्मूला दिया हुआ है, कई बार आपको पॉपुलेशन 2 दी हुई हैं, कई बार आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिया हुआ है, 2 अलग अलग N1 N2 दिए हुए हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं पेपर में। वैसे देखा जाए तो आपके जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, पेपर में पिछली बार भी सारा थ्योरी ही आता है, ज़्यादा कम ही आता है, प्रैक्टिकल कम ही आता है। आपका BBA के बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकल आता है। BBA में भी सेम बुक है, स्टैट्स की सेकंड ईयर में है, आपके फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में है कुछ बच्चों को, लेकिन आपसे थ्योरेटिकली ज़्यादा पूछते हैं, उनसे प्रैक्टिकली ज़्यादा पूछते हैं। तो आपने इसकी थ्योरी को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। प्रैक्टिकली ये सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले चेंज हो क्यों रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, बिकॉज वो सिचुएशन चेंज हो रही है। आपके पास हर सिचुएशन के लिए एक फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं पेज नंबर 6.37 के ऊपर।
आप ये सारे फॉर्मूले पढ़ लेना। बुक का नाम है डॉक्टर कुलदीप कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर LS लीन, डॉक्टर दीपक राज, भारत पब्लिकेशन की बुक है ये। उसमें अच्छे फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये वाले। और बच्चों को मैंने बुक भी हमारे कैंपस में यही लगी हुई है, और आपने इसमें सारे सारे फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। पेज नंबर दोबारा बता रहा हूँ, पेज नंबर ही 6.37। अच्छा, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चंस को कर लो। अलग अलग सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, सब इजी हैं, कोई टफ भी नहीं है। एक सारे क्वेश्चन ये T टेस्ट Z टेस्ट सारे टेस्ट हमारे क्लास में डिस्कस हुए हैं। स्टिल किसी को कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट फिर भी आता है, तो आपने मुझे अब पर्सनली कॉल करना है। मैं आपका जैसे मर्जी करके आपका रियली डाउट अटक कहाँ रही है गाड़ी, वहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करूँगा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। जिसको कुछ समझ ना आ रहा हो, कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आ रही हो हाइपोथेसिस में, यू कैन कॉल मी। और ये जो काइस के टेस्ट तो हमारे अभी MST में भी आया था, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड, तो आसान है बड़ा, बिल्कुल टफ नहीं है। आपको बस फॉर्मूलाज पढ़ने के लिए ज़ोर देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन, वेटिंग फॉर योर कॉल। थैंक यू। मोहिंदर मल्होत्रा फ्रॉम गीता इंजीनियरिंग कॉलेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।